मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे से सटे एक जंगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र बनाया गया है। इस केंद्र में हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यहाँ कर्मचारियों को आग पर कैसे काबू पाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको बता दें कि हमारी टीम इस अग्निशमन केंद्र की पड़ताल करने पहुंची, जहां हमें मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट 9 करोड़ रुपए से अधिक से इस योजना का शुभारंभ किया है। क्या कुछ इसमें फैसिलिटी है और किस तरीके से यहाँ स्टाफ काम करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे से ठीक सटे अग्निशमन केंद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अग्निशमन केंद्र बुढ़ाना से सटे एक इलाके में, जो कि जंगल का इलाका पड़ता है, यहाँ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र है। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर, उन्हीं के जो खर्च पर बन रहा है, उन्हीं की योजना से जो पैसे हैं वो आते हैं। और आप देखेंगे भव्य तस्वीरें हैं। कैमरे से कहूँगा एक बार दिखाने की कोशिश करें, इस पूरे भवन को कैमरे में लाने की कोशिश करें। करीब 9 बीघा के अंदर यह है अग्निशमन केंद्र यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें कुछ नियुक्तियां कर दी गई हैं और बाकी अब इसका चलना बाकी है, अभी काम चल रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि इस केंद्र के अंदर जो प्रशिक्षु हैं उनको शिक्षा जो है, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा। और केवल ये जो केंद्र है, ये केवल बुढ़ाना और इसके आसपास के लिए बनाया जा रहा है, जबकि मुजफ्फरनगर में अलग से केंद्र है जो कि अग्निशमन केंद्र है, वो कह सकते हैं जिले लेवल का है। लेकिन जिस तरीके से भव्य इमारतें यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं, गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, कैमरा से कहूँगा दिखा दें, वो आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये अग्निशमन केंद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि तत्काल सर्विस देने के लिए जो है टीम को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होंगे, जो यहाँ पर युवा आएंगे, कह सकते हैं जो यहाँ रंगरूट आएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी बाकायदा। यहाँ से ट्रेनिंग के बाद उनका वो अन्य जनपद में भी ट्रांसफर किया जाएगा और गृह जनपद में भी ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे 2 द्वार बनाए गए हैं। मुख्य द्वार ये है और सेकेंडरी द्वार यहाँ पर बनाया गया है कि इमरजेंसी की हालत में यहाँ से भी जाया जा सकेगा। इस दीवार के ठीक पल्ली तरफ है तो खेत, लेकिन खेत के बराबर में एक रोड दिया गया है। गाड़ी यहाँ से भी जा सकती है, वहां से भी जा सकती है। और इसमें खास तौर से साफ सफाई के अलावा ग्रीनरी का विशेष तौर से यहाँ देखिए ध्यान दिया गया है। कैमरामैन से कहूंगा एक शानदार टच देने की कोशिश की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि आलीशान कोठी है, आलीशान बंगला है, लेकिन 9 बीघा के अंदर ये अग्निशमन केंद्र यहाँ बनाया जा रहा है। अंदर की तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ बोर्ड दिखा देता हूँ। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है उनकी तरफ से बनाया जा रहा है अग्निशमन केंद्र बुढ़ाना। मुजफ्फरनगर के निर्माण में लगभग आप देखेंगे 873.868 लाख का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान और स्थानीय जो विधायक हैं, अब वर्तमान में पूर्व विधायक हैं उमेश मलिक, उनका भी नाम इस शिलापट पे डाला गया है। और ये आप देखेंगे 4 जनवरी 2022 दिन मंगलवार से इसका काम जो है संपन्न हुआ। और कार्यदायी संस्था C&DS यूनिट 7 उत्तर प्रदेश जल निगम मेरठ द्वारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ आपको इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि जब सरकार की आलोचना होती है, जब मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उनके कामों की आलोचना हो सकती है, तो क्यों ना ऐसे में अच्छे कामों को सराहा जाए, अच्छे कामों के बारे में जनता को बताया जाए। जो यहाँ पर ऑफिस बनाए गए हैं, आप देखेंगे ये ऑफिस जो है, जो अंतराम है, प्रभारी अग्निशमन तृतीय अधिकारी बुढ़ाना है, उनका ये दफ्तर है। आप देख लेंगे यहाँ पर बाथरूम अटैच है। इसके अलावा जो यहाँ रूम्स बनाए गए हैं, बैक साइड में दिखाएंगे, अग्निशमन जो अधिकारी हैं उनका कार्यालय है, हालांकि ताला डला हुआ है। इधर देखेंगे
नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, इसको भी दिखा देते हैं। नियंत्रण कक्ष देखिए आप, किसी अधिकारी के दफ्तर से कम नहीं है। शानदार तरीके से बिल्डिंग को डेवलप किया गया है, वेंटिलेशन का खास तौर से ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा अग्निशमन जो केंद्र है उसमें भी अग्निशमन यंत्रों को सुसज्जित किया गया है, लगाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर जो अग्निशमन यंत्र है, जो मानक होता है बिल्डिंग को बनाने का, अग्निशमन संयंत्र यहाँ पर ये स्थापित किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुमंजिला इमारत है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से भी जीना दिया गया है और इस जीने का जो यहाँ से एग्जिट पॉइंट भी है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं। और बराबर में देखेंगे यहाँ पर तमाम सिलेंडर्स ऐसे दिए गए हैं जो गाड़ियों के साथ कैरी किए जाते हैं। आपात स्थिति में गाड़ियों से आग बुझाई जाती है, जो फायर दमकल की गाड़ियां होती हैं। और इसके अलावा इनसे भी जो है आग बुझाने का काम किया जाता है। जो यहाँ पर जो वर्तमान में अधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया है उनसे बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं, एक बार कहूँगा कैमरामैन से दिखा दें। हालांकि वर्तमान में कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है। लेकिन आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं, ये आवास बनाया गया है, जो आवास टाइप सेकंड है, बी ब्लॉक है। इसी तरीके 2, 3, 4 इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, जिसमें जो रंगरूट आएंगे और पूरी इसका प्रशिक्षण लेंगे, किस तरीके से जो अग्नि होती है उस पर उसको शांत किया जाता है, किस तरीके से आग बुझाई जाती है। हालांकि मेरे पास यहाँ पहुंच चुके हैं AR सिंह सर। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है इतनी बड़ी इमारत बन गई मुख्यमंत्री के आदेशों पर, बावजूद इसके अभी तक कहीं कोई नाम नहीं। इतनी बड़ी इमारत, इतना अच्छा काम अगर हो रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं सराहना की जानी चाहिए थी। ये जो है अभी कल ही जो हमारे फैमिली लाइन है, ये कल ही हमारे हैंड ओवर हुए हैं। जो प्रशासनिक बिल्डिंग थी वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 4/1 में। हाँ 4/1 में उद्घाटन हुआ था। तो ये प्रशासनिक बिल्डिंग जो हमारी पहले हैंड ओवर हो चुकी थी और हमारी जो ये फैमिली लाइन है जो 4 ब्लॉक है, ये हमारे कल यानी 17 तारीख में हमारे हैंड ओवर हुए हैं। हमारे प्रशिक्षण आ रहे हैं 65 प्रशिक्षण, उनको जो है इसी में रखा जाएगा। सारी सुविधाएं यहाँ, कैमरामैन से कहूँगा दिखाते रहें और सर से हम बात करते रहेंगे जी। यहाँ जो है सारी सुविधा है, बच्चों को रहने के लिए बढ़िया सुविधा है। लैट्रिन, बाथरूम, पानी सब शुद्ध है, ट्यूबवेल है, समरसेबिल है, बिजली जनरेटर लगा हुआ है। तमाम सुविधाओं से सुसज्जित है। हाँ बिल्कुल, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यहाँ हर एक तरह की सुविधा है यहाँ। और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनके लिए भी रेजिडेंसी है, ऊपर है बना हुआ है सब, ये वहाँ पर रहेंगे। ये हमारा मैदान है, इसमें जो है बच्चे जो है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जिम है, इसके अलावा मैस है जो मूलभूत है, क्योंकि अगर कोई पुलिस में भर्ती होता है तो फिटनेस का खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है और खान पान के लिए मैस का होना जरूरी है। बिजली आपने बताया जनरेटर खड़ा है और बाकी यहाँ खंबे लग चुके हैं, लाइटें लग चुके हैं, अंडरग्राउंड शायद लाइट है इसके अंदर। तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। मैस का और जिम का क्या इनका इंतजाम किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र है। हाँ, सबसे अच्छा और बड़ा अग्निशमन केंद्र है। और यहाँ लाइट की जो है पूरे कंपाउंड में जो है लाइटें लगी हुई हैं। और जो व्यायाम है हमारा जो ऊपर बना हुआ है, ये हमारा जो है इसमें व्यायाम है लड़कों के लिए, किसी तरह का भी कोई भी व्यायाम करे। और जो है मेस, कैंटीन, सारी सुविधा यहाँ होगी बच्चों के रहने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए। और चाय पानी जलपान सब की जो है कैंटीन। अच्छा सर, मुझे अब ये बताइएगा, सब तमाम चीजें आप बता रहे हैं, कितने बीघा में ये बन रहा है और लगभग इसकी लागत अब तक क्या आ गई होगी? ये लगभग 9 बीघे में बना हुआ है, 9.5 बीघे में, और इसकी करीब 9 करोड़ लागत आई है। तो जमीन क्या सरकार ने पहले ही ले ली थी या अभी हाल ही में बनने से पहले? ये अलीपुर अटेना गांव पड़ता है, इसकी जो ग्राम समाज की जमीन थी, जिसका प्रस्ताव प्रधान से लेकर के मुख्यालय को भेजा गया। ये जमीन जो प्रस्ताव प्रधान ने हमें दिया और हमारे तहसीलदार साहब पटवारी ने जो है ये जमीन हमें उपलब्ध कराई। डीएम साहब महोदय ने भी इसमें सहयोग रहा इसमें। तो सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, आपका जिला मुख्यालय है मुजफ्फरनगर, क्या उससे भी बड़ा है?
नहीं, क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन जो संसाधन है, आग बुझाने के जो संसाधन है अभी इतने नहीं है मुजफ्फरनगर के बराबर, लेकिन आने वाले समय में संसाधन ये बहुत हो जाएंगे। अच्छा, क्या क्या इक्विपमेंट है फिलहाल और क्या क्या आने वाले हैं अभी? हमारे पास जो है आग बुझाने के सिलेंडर हैं, हमारी फायर बिल्डिंग पूरी फायर से सुसज्जित है। हमारे पास एक गाड़ी है, एक पोर्टेबल पंप है, छोटी गाड़ी में जो हम देहात की आग बुझाते हैं। हमारे पास जो हमारी गाड़ी है 5000 लीटर की और आने वाली है, मुख्यालय से मंजूर हो चुकी है। और एक जो है हाईजेक प्रेशर, जहां हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जाने पाती, वो छोटी गाड़ी जो है मुख्यालय से मंजूर हो चुकी है। जो हम तंग गलियों में जहां हमारी बड़ी गाड़ी नहीं जाने पाती, वो गाड़ी आसानी से जा सकती है हमारी। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है सुरक्षा को लेकर के। जिस तरीके से जंगल के बीचों बीच बनाया गया है, तो यहाँ सामान भी बहुत है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? और आप बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर लाई जाएंगी, सामान खड़ा होगा, तो ऐसे में सुरक्षा बड़ी बात है। कुछ सीसीटीवी लगाए जाएंगे या फिर गार्ड्स की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी? थोड़ा सा हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं, एक हमारा कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, एक उस पर रहता है, और एक सिपाही हमारा जो है मेन गेट जो हमारा उस पर रहेगा। 3-3 घंटे की ड्यूटी, एक ड्यूटी से छोटा का फिर दूसरा चल जाएगा। ये हमारी सुरक्षा है। चारों तरफ से बाउंड्री वाल है, और जो है हमारे 2 गेट हैं जो बंद रहते हैं। आग लगने पे ही ये गेट खुलते हैं। जब हमारी सीसीटीवी लगाए जाएंगे नहीं अभी? सीसीटीवी के लिए अधिकारियों से बताया जाएगा कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अच्छा, जरूरत है ना, मुख्यमंत्री के आदेश पे बन रहा है, उनके कहने पर बन रहा है, तो जाहिर तौर पर वो आ भी सकते हैं, निरीक्षण भी कर सकते हैं, तो तमाम चीजें होनी चाहिए। लोकार्पण जो है उन्हीं के द्वारा हुआ है। और जो है ये तो हमारे जिले स्तर के जो अधिकारी हैं, इस काम को तो जो हमारे सीसीटीवी कैमरे वाले हैं, ये उन्हीं के ही आदेश से हो जाएगा। अच्छा, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा अंतराम सिंह नाम है और मैं सेक्रेटरी अफसर हूँ FSSO, लेकिन मैं बाहर जो हूँ FSO का देख रहा हूँ, जो स्टेशन ऑफिसर होता है। और श्रीमान जो हमारे ADG साहब थे, राजकुमार विश्वकर्मा जी, उन्होंने मेरी पोस्टिंग की है। जी। तो सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे, क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि अगर किसी सरकार या किसी मुख्यमंत्री की हम गलत बात पर आलोचना करते हैं, जनता आलोचना करती है, तो मानना ये है कि अच्छे कामों की सराहना भी होनी चाहिए। सराहना यही है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र एक ऐसी जगह बनाया जा रहा है जो कस्बा है बुढ़ाना और उसके इलाके के कुछ गांव हैं, उनके बीचों बीच बनाया जा रहा है। कोई घनी आबादी नहीं है और जिला भी काफी दूर है, जिला कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे में इस अग्निशमन केंद्र से आसपास के लोगों को काफी राहत मिलेगी और इस काम की सराहना होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई न्यूज चैनल यहाँ नहीं पहुंचा था, लेकिन न्यूज वॉच इंडिया इस चीज को दिखा रहा है, बता रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद जो मुजफ्फरनगर है, उसके एक तहसील बुढ़ाना के ठीक बगल में इतने बड़े भवन का निर्माण हो रहा है और अग्निशमन केंद्र बनाया जा रहा है। इसी फैक्ट्री से जो अग्निशमन केंद्र है, हम कह सकते हैं इस फैक्ट्री से ऐसे ऐसे युवा तैयार होकर निकलेंगे जो प्रदेश भर में अपनी सेवाएं देंगे और अग्नि को शांत करने का काम करेंगे। अपने सहयोगी तस्लीम राणा के साथ मैं मनोहर चौहान, न्यूज वॉच इंडिया, मुजफ्फरनगर। मेरे साथ फिलहाल लेते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।